Do you want to know? Well, I've been thinking about you. And Hello students, welcome to Lakshya Academy Abohar. My name is Mohit Garg. I welcome you all the online lecture. Our lecture of student today number is first, which is from the chapter 13, limits and derivative of class plus 1. So let's start the students our lecture today. See students, today we are going to discuss the content in this lecture. They will study in this lecture. Firstly, I will discuss the meaning of limits, then properties of the limits, then method to evaluate the limits like rationalization method, चेंजिंग द लिमिट्स मेथड एंड एल हॉस्पिटल रूल मेथड एंड देन एक मेथड आपके पास रैशनलाइजेशन चेंजिंग द लिमिट्स मेथड एल हॉस्पिटल रूल मेथड एंड देन आपके पास है फैक्टराइजेशन मेथड फैक्टराइज्ड मेथड। ठीक है स्टूडेंट्स, ये टोटल 4 मेथड है जो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं एंड देन फॉर्मूलाज ऑफ द लिमिट्स। So this is our entire content of today which we will do in this video. Okay students, so let's start students our lecture today. Firstly, I will discuss the meaning of the limits. Limits देखो क्या करता है स्टूडेंट, we consider a function f of x is equal to x. मान लो मैंने एक फंक्शन लिया f of x जो किसके इक्वल है, 2x के इक्वल है। कहता है if x is a number approaching to the number 2 then f of x is number approaching to the value of, अगर कोई एक x नंबर है जो 2 को अप्रोच कर रहा है तो देन जो फंक्शन होगा f of x तो नंबर क्या बनेगा, अप्रोचिंग दी वैल्यू वाला। जो नंबर अप्रोच कर रहा है x किसको अप्रोच कर रहा है, 2 को अप्रोच कर रहा है, तो यहां पे x की वैल्यू क्या पुट करोगे 2, तो आपके पास बनेगा 2 इंटू 2 किसकी इक्वल हो जाएगा 4। तो दिस इज कॉल्ड द लिमिट्स वैल्यू, इसको बोलते हैं लिमिट्स वैल्यू। तो उसको लिमिट्स को जो डिनोट करते हैं हम, इट इज नोटेड एज, लिख लो, इट इज नोटेड एज, लिमिट्स को लिखने का तरीका क्या है, इट इज नोटेड एज, एक तो इस तरीके से लिखते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू a, यहां पे कोई ना कोई फंक्शन होगा आपके पास f of x, ठीक है, या इसको लिखते हैं lt x अप्रोचेस टू a f of x। ठीक है, ये जो f of x फंक्शन होता है सुन, ये फंक्शन होता है जो आपके पास गिवन है। जैसे इधर f of x की वैल्यू दी है 2x, तो मैंने क्या किया 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 किया, तो मीन्स x अप्रोच कर रहा था 2 को, ये लिखना x इज ए नंबर अप्रोचिंग टू द नंबर 2, मतलब x अप्रोच कर रहा है किसको 2 को, और फंक्शन आपको क्या दिया हुआ है 2x। तो ये 4 कैसे बना, तो मतलब x की वैल्यू 2 आपको दी हुई है, ये इधर 2 पुट कर दोगे तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। इसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द लिमिट्स वैल्यू। तो ये लिमिट्स वैल्यू होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप शो कर सकते हो। ये दो सिंबल होते हैं लिमिट्स के सोल्व करने के, कि लिमिट को शो कर सकते हो LIM x अप्रोचेस टू a, या LT लिख सकते हो x अप्रोचेस टू a f of x। ठीक है सुन, अब ये जो सिंबल मैंने बताया कि x अप्रोचेस टू a, ये जो सिंबल होता है इसका मीनिंग क्या होता है, x इज अप्रोचेस टू a। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका मीनिंग क्लियर करा रहा हूं, इसको ध्यान से समझना कि x अप्रोचेस टू a, इसको आप कह सकते हो, इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि x इज वेरी नियर टू a, x इज वेरी नियर टू a। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या है कि x अप्रोचेस टू a का मतलब क्या है कि मैंने लिया x अप्रोचेस टू 2, जैसे कि x अप्रोचेस टू 2, ठीक है, कि x अप्रोच कर रहा है किसको 2 को अप्रोच कर रहा है। मान लीजिए आपके पास एक नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन होती है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने किया हुआ पहले, मान लीजिए एक नंबर लाइन है आपके पास, ठीक है, ये आपके पास क्या होती है माइनस इन्फिनिटी होता है, और इधर आपके पास क्या होता है प्लस इन्फिनिटी होता है, और बीच में आपके पास क्या होता है जीरो होता है। जीरो के इधर लेफ्ट हैंड साइड वालों को हम क्या बोलते हैं नेगेटिव वैल्यूज होती है, और इधर राइट हैंड साइड पे कौन सी वैल्यू होती है पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो मींस लिमिट के अंदर भी 2 पार्ट बनेंगे, एक तो बनेगा लेफ्ट हैंड लिमिट और एक आपके पास बनेगा राइट हैंड लिमिट। ठीक है स्टूडेंट, और ये एक जिस पॉइंट पे आप चेक करोगे, मान लो 0 पे चेक करते हो, तो ये बनेगा एफ ऑफ फंक्शन इक्वल वाला। 3 पार्ट बनते हैं, एक बनता है लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट, एक बनता है राइट हैंड लिमिट, और एक फंक्शन इक्वल वाला। ठीक है, जिस पे आप चेक करोगे LHL का मतलब क्या है लेफ्ट हैंड लिमिट, और RHL का मतलब क्या है राइट हैंड लिमिट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए, अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि मान लीजिए 0 से इधर जो वैल्यू है वो नेगेटिव है, और 0 से इधर वाली वैल्यू क्या है पॉजिटिव है। ठीक है बेटे, मैंने आपसे बात करी कि x अप्रोच कर रहा है 2 को, मतलब आपके पास लाइन है, मान लीजिए लाइन है, ठीक है, आपके पास नंबर होते हैं
मान लीजिए आपके पास ये लाइन है, ठीक है बेटे, और आपके पास नंबर होते हैं ऐसे 0 1 2 3 4 डैश 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 डैश, इधर होते हैं -1 -2 -3 -4 डैश डैश। ठीक है, मैंने लिया कि x किसको अप्रोच करता है, 2 को अप्रोच करता है। इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट कि x इज वेरी नियर टू 2, मतलब कि ये इधर ये 2 है कि x क्या चीज है, एक ऐसी वैल्यू है जो 2 के वेरी नियर है। मैंने लिखा x इज वेरी नियर टू a, x अप्रोच करता है a को, मतलब x अप्रोच कर रहा है 2 को, मतलब 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है। मान लीजिए आपके पास वैल्यू हो 1.99999, तो मतलब ये x की वैल्यू क्या, इसकी वैल्यू क्या लेके चलोगे, 2 ही लेके चलोगे, क्योंकि 1.999 किसको अप्रोच कर रहेगा, 2 को ही अप्रोच करेगा। ऐसी अगर मैं लिखूं इधर 2.00001, तो ये इसका मतलब भी क्या है कि ये भी जो वैल्यू है वो 2 को ही अप्रोच कर रही है। ठीक है सुन, x अप्रोचेस टू 2 का मतलब क्या है कि प्रॉपर 2 के इक्वल नहीं होता है, ये इज वेरी नियर टू a, मतलब x अप्रोच कर रहा है 2 की तरफ। ठीक है स्टूडेंट्स, बिल्कुल एग्जैक्ट 2 नहीं होता, बट आप क्वेश्चन जब हम सोल्व करेंगे तो हम एग्जैक्ट 2 लेके चलेंगे, बट इसका मीनिंग एग्जैक्ट 2 नहीं होता। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका मीनिंग होता है x इज वेरी नियर टू a, x अप्रोच करता है 2 की तरफ, मतलब कोई भी नंबर जो आपको गिवन दिया होगा, ठीक है स्टूडेंट, वो उसके नंबर के नियर अप्रोच कर रहा है। जैसे 1.999 है तो ये अप्रोक्सीमेटली किसको अप्रोच करेगा, 2 को अप्रोच करेगा। ऐसे 2.001 लिखा हो तो ये किसको अप्रोच करेगा, 2 को अप्रोच करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से इसका मीनिंग होता है कि, और ये जो सिंबल होता है ये वाला, इस सिंबल को हम क्या बोलते हैं, अप्रोचेस टू या वेरी नियर टू। ठीक है बेटे, दैट इज क्लियर। प्रॉपर्टीज ऑफ द लिमिट्स क्या कहता है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि लिमिट x अप्रोचेस टू a, अब दो फंक्शन आ जाए, जैसे इधर एक ही सिंगल फंक्शन था, अब इधर दो फंक्शन दे दिए, चाहे वो प्लस में हो, चाहे वो माइनस में हो, चाहे वो मल्टीप्लाई में हो, चाहे वो डिवाइड में हो। ये तीन जो फार्मूले मैंने लिखे हैं, पहला जो फार्मूला है वो प्लस में और माइनस में, और सेकंड फार्मूला मल्टीप्लाई में, थर्ड फार्मूला डिवाइड में। अगर दो चारों फंक्शन दो फंक्शन है, चाहे वो ऐड में हो, सब्ट्रैक्शन में हो, मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में हो, हम सभी फंक्शंस को अब अलग अलग कर लिख सकते हैं। जैसे दो फंक्शन थे तो लिमिट x प्रोसेस टू f ऑफ x, प्लस है तो प्लस लगा देना, माइनस है तो माइनस लगा देना, तो लिमिट x प्रोसेस टू a g ऑफ x। ऐसी मल्टीप्लाई में हम दोनों की लिमिट्स को आप अलग अलग कर सकते हो, और ऐसी डिवाइड के अंदर दोनों की लिमिट्स को हम अलग अलग कर सकते हैं, फिर हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकेंगे, फिर आप इजीली आप इसको सोल्व कर लेना। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ नंबर देखना प्रॉपर्टी, कहते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू a c, c का मतलब क्या है, कांस्टेंट वैल्यू। अगर आपके पास देखो, ये फोर्थ पार्ट करा रहा हूं कि फोर्थ पार्ट में क्या, आपके पास फोर्थ पार्ट में मतलब आपके पास ऐसे लिखा आ जाए कि लिमिट x अप्रोचेस टू 2 और यहां पे लिखा आ जाए 5। अब देखो ये जो लिमिट है स्टूडेंट वो x पे लग रही है, जो लिमिट है वो किस पे लग रही है, x पे लग रही है, और इधर जो फंक्शन दिया हुआ है आपको दिया हुआ है f5, मतलब आपको f ऑफ x आपको गिवन दिया हुआ है, कौन दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, मतलब लिमिट किस पे लग रही है, x पे, फंक्शन में क्या दिया हुआ है 5, मतलब फंक्शन के अंदर x नहीं है आपके पास, तो अभी इसका मतलब क्या है कि जो आपके ये 5 जो है कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 5। ठीक है स्टूडेंट, मतलब लिमिट जो थी वो x पे लग रही थी, इधर फंक्शन में x है ही नहीं तो लिमिट गायब हो जाएगी, तो आपके पास जो आपके पास कांस्टेंट वैल्यू होगी वो आपके पास आंसर आ जाएगा। फिफ्थ नंबर में आपके पास क्या है कि लिमिट x अप्रोचेस टू a, कांस्टेंट भी हो और साथ में फंक्शन भी गिवन दिया हो, तो कांस्टेंट क्या होता है, लिमिट से पहले आ जाता है। जैसे मैं कोई एग्जांपल देता हूं कि लिमिट x अप्रोचेस टू 3 5x स्क्वायर, आपको ये दिया हुआ है। आप देखिए 5 क्या चीज है, कांस्टेंट टर्म है, और x क्या स्क्वायर क्या है, फंक्शन है, तो इसका मतलब है 5 आप क्या करोगे, लिमिट तो x पे लग रही है तो 5 का तो काम नहीं है, तो 5 तो मैं बाहर ले लेता हूं, तो लिमिट किस पे लगेगी, आपके पास x स्क्वायर पे, तो ये x अप्रोचेस टू 3x स्क्वायर। अब इसमें 3 पुट कर देंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, 5 इंटू 3 का स्क्वायर, 5 इंटू 3 का स्क्वायर कितना आता है, 5 इंटू 9, 5 इंटू 9 मीन्स 45, ये आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है बेटे, इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है कि अगर बस सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू है
और लिमिट किस पे लग रही है, एक्स पे, तो सिर्फ आपके पास कांस्टेंट ही आंसर आ जाएगा। अगर आपका कांस्टेंट आपके पास कांस्टेंट के साथ कोई फंक्शन गिवन दिया हो तो कांस्टेंट को आप बाहर से लोगे और लिमिट उसके साथ लगा दोगे फंक्शन के साथ, ठीक है बेटे। तो इसके अंदर वैल्यू पुट करोगे आप तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये थी 5th नंबर प्रॉपर्टी, ठीक है बेटे, समझ में आ गया स्टूडेंट्स। अब देखिए इसके आगे नेक्स्ट पार्ट, नोट देखो क्या कहता है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स। मान लीजिए जो आपके पास वैल्यू है, मान लीजिए मेरे पास वैल्यू है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एफ ऑफ एक्स। मान लीजिए ये फंक्शन है और इस फंक्शन की वैल्यू अगर आप पुट करते हो या वो उसका आंसर की वैल्यू 0/0 फॉर्म बन जाए या इंफिनिटी फॉर्म बन जाए या 0 की पावर इंफिनिटी बन जाए या इंफिनिटी की पावर 0 बन जाए या इंफिनिटी की पावर इंफिनिटी बन जाए, ठीक है बेटे। ये फॉर्म होती है, ये कौन सी फॉर्म होती है, इसको हम सभी को बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। दिस इज कॉल्ड इनडिटर्मिनेट फॉर्म। जैसे स्टूडेंट मैं आपको बताता हूं कि जब भी अगर मैंने आपको पिछला क्वेश्चन कराया कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 और फंक्शन दिया मान लो एक्स स्क्वायर, तो आप सीधी वैल्यू पुट करते थे 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4, तो आपके पास आंसर आया था। मान लीजिए आपके पास वैल्यू आती है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, तो आपके पास फंक्शन आता है एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन, और आपके पास नीचे आता है एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर और नीचे बन जाता है एक्स के पास एक्स माइनस 2, ठीक है सुन, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। मान लो ये फंक्शन आपके पास, आप अगर अब इसके अंदर वैल्यू पुट करते हो, मान लो 2 वैल्यू पुट करो तो देखो 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये मतलब 0 का स्क्वायर मतलब 0, और ये पुट करेंगे 2 माइनस 2 0 और 2 माइनस 3 माइनस 1, तो 0 माइनस 1, तो आपके पास क्या बनेगा 0। देखो ये 0/0 फॉर्म बन गई, ठीक है स्टूडेंट। अब आपने क्या करना है, जब भी आप सीधी डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हो, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स ये स्टेप, जब भी आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हो और आपके पास ये फॉर्म बने 0/0 फॉर्म, इंफिनिटी फॉर्म, 0 की पावर इंफिनिटी या इंफिनिटी की पावर इंफिनिटी या इंफिनिटी की पावर 0, अगर आप में से इसमें से कोई भी अगर आपके पास टर्म बनती है या फॉर्म बनती है, तो हम हमारे पास क्या होते हैं, मेथड होते हैं कुछ, तो हम वो मेथड को यूज करते हुए क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो मेथड टू वैल्यूएट द लिमिट्स, सबसे पहले आता है मेथड फैक्टराइजेशन मेथड। ओके बेटे, आपको पता लग गया कि ये जो फॉर्म होती है, उन फॉर्म अगर आपके पास बनती है तो उनको हम मेथड से सोल्व करते हैं। तो सबसे पहला मेथड आता है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या देखो क्या कहता है स्टूडेंट्स, क्या कहता है, मान लो लिमिट दिया हो, ये फंक्शन दिया हो और इसकी जो वैल्यू 0/0 बनती हो, ठीक है फ्रेंड, अगर कौन सी फॉर्म बनती हो, 0/0 फॉर्म बनती हो, देन वी फैक्टराइज न्यूमिनेटर px एंड डिनोमिनेटर gx। तो आप फैक्टराइज कर लो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के, तो एंड कैंसिल द कॉमन फैक्टर, और उसके बाद क्या होगा, कॉमन फैक्टर होगा कैंसिल कर देंगे, फिर हम पुट करेंगे लिमिट वैल्यू को। देखिए जैसे एग्जांपल है इसके अंदर कि लिमिट x प्रोसीज टू 1 एक्स क्यू माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। अब इसके अंदर 1 पुट करोगे तो 1 का क्यू माइनस 1, तो 1 माइनस 1 0 बनेगा, इधर ही पुट करो तो ये बनेगा 1 प्लस 1 माइनस 2, तो 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 2 कितना आता है 0। तो ये सीधी डायरेक्ट वैल्यू पुट करने पर मेरे पास जो फॉर्म बनती है वो 0/0 फॉर्म बनती है। पहले आपने सुना हमेशा पहले डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। अगर आपके पास ये फॉर्म बनती हो 0/0 या इंफिनिटी, तब हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे मेथड के द्वारा, ठीक है बेटे। अगर ये फॉर्म ना बनती हो तो तब आपके पास वो आंसर आ जाएगा, ठीक है सुन। मान लीजिए आपके पास फॉर्म बनती है 1/0, तब ये इसका आंसर आ जाएगा इंफिनिटी, तो सोल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर 0 होता है तो उसका जो आंसर होता है इंफिनिटी होता है। अगर आपके पास फॉर्म बनती है 0/1, तो आपको इसके आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 0/1 का आंसर होता है 0, ठीक है स्टूडेंट। अगर आपके पास ये फॉर्म बनती हो कि 1/0, तो इंफिनिटी आंसर आ जाएगा, अगर 0/1 बनती हो तो 0 आंसर आ जाएगा, तो उसको मेथड लगा के सोल्व करने की जरूरत नहीं है। ये मेथड तभी लगेंगे जब आपके पास 0/0 फॉर्म बनती हो, इंफिनिटी या 0 की पावर इंफिनिटी या इंफिनिटी की पावर इंफिनिटी, अगर इनमें से कोई फॉर्म बनती है तभी आप ये मेथड यूज करोगे, ठीक है बेटे। अब देखिए मेरे पास ये 0/0 फॉर्म बन गई, तो एक्स ए क्यूब, इसको लिख लिया 1 का क्यूब, तो ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू का क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, ए क्यू माइनस बी क्यू का ए माइनस बी
ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये वाला जो फार्मूला फार्मूला यूज करेंगे। तो मैंने इधर लगाया ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, नीचे आपके पास बना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसे फैक्टर बनाओगे तो मान लीजिए आपके फैक्टर बनते हैं एक्स प्लस टू और एक्स माइनस वन, तो एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आपके पास ये वैल्यू बची। अब इसके अंदर आप वन वैल्यू पुट करो। अब मान लो अगर आपके पास द्वार से अगर इधर 0/0 फॉर्म बनती, फिर हम अगेन इसको आगे सोल्व करते, बट इधर क्या है आपके पास वैल्यू पुट करने पर वन, तो इसका आंसर जो आंसर आ रहा है आपके पास क्या आ रहा है वन आ रहा है, तो ये आपके पास आ जाएगा सीधा आंसर। ठीक है, ठीक है बेटे, पहले सीधी डायरेक्ट वैल्यू पुट करी तो फॉर्म बन रही थी 0/0, फिर मैंने फैक्टर बना के इसको सोल्व करे तो इसको जो कॉमन फैक्टर था वो कैंसिल हो गया, फिर उसके बाद जो टर्म बनेगी उसके अंदर आप वैल्यू पुट करोगे तो अगर वो आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है स्टूडेंट, ये था फर्स्ट मेथड फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखिए बाई रैशनलाइजेशन मेथड, देखिए स्टूडेंट बाई रैशनलाइजेशन मेथड क्या आता है, कहते हैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर और बोथ आर इरेशनल फंक्शन, कहते हैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर आपके आप दोनों इरेशनल फंक्शंस हो तो देन रैशनलाइज द न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर और बोथ, तो आप रैशनलाइज करोगे न्यूमिनेटर या डिनोमिनेटर की या दोनों की, फिर आप करोगे सिंप्लीफाई एंड अप्लाई दी लिमिट, उसके बाद आप क्या करोगे अप्लाई करोगे किसको लिमिट्स को। ओके स्टूडेंट, जैसे एग्जांपल देखिए ये वाली, देखिए इसकी एग्जांपल कहते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, आपको ये फंक्शन दिया हुआ और इसकी आपने वैल्यू फाइंड करनी है। देखो आपके पास स्क्वायर रूट वाला फंक्शन आ गया, तो सबसे पहले आप क्या करोगे इसका रैशनलाइज करोगे। रैशनलाइज कैसे करते हैं सुन, ये बीच में जो सिंबल है माइनस का उसको हम क्या करेंगे प्लस प्लस से, देखो मल्टीप्लाई करिए, इधर भी प्लस से ऊपर भी प्लस से मल्टीप्लाई, रैशनलाइज करेंगे तो ऊपर फार्मूला बनेगा a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी किसका फॉर्म होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो इधर इन्होंने सोल्व नहीं किया तो मैं आपको सोल्व करता हूं, तो ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, सो नीचे वाली जो टर्म है ये वाली ये एडिट ऐसे की ऐसी पड़ी रहेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए इसके स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आगे पास बचेगा 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस 1, तो ये प्लस 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, एक्स बचेगा, फिर एक्स से ये वाला एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास सिर्फ बचेगा 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस 1। तो देखिए ये वाली टर्म आपके पास बच जाएगी कि लिमिट एक्स गोज़ टू 0 कि 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस 1। अब इसके अंदर लिमिट पुट करके देखो एक्स वैल्यू 0, इसमें एक्स वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो आपके पास बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 0, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या होता है 1, तो ये बनेगा 1 प्लस 1, तो आपके पास वैल्यू जो आएगी वो कितनी वैल्यू आ गई 1/2। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपके पास 1/2 आपके पास क्या आ जाएगा आंसर, ये दो बार रिपीट हो गया स्टूडेंट्स, तो ये 1/2 आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट आंसर। ठीक है स्टूडेंट, ये था रैशनलाइजेशन, मतलब आपने लिमिट पुट करनी हो, अगर आप देखो डायरेक्ट पुट करते हो तो ये 0/0 फॉर्म बनेगी, देख लो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 0, तो ये बनेगा 1 माइनस 1 अपॉन में इधर एक्स वैल्यू पुट करें 0, तो ये बनेगा 0/0। अगर 0/0 फॉर्म बनती है मैंने आपको बताया था दिस इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म, तो हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट वाली टर्म को रैशनलाइज लेके इसको सोल्व करेंगे। रैशनलाइज करने के बाद आपके पास जो टर्म बनती है फिर उसमें एक्स की वैल्यू 0 पुट करके देखो जो भी आपको लिमिट्स गिवन दी हुई है, फिर अगर पुट करने पर अगर आपके पास अगेन ये वाली फंक्शन बनता है इनडिटर्मिनेट फॉर्म, फिर आप उसको आगे सोल्व करोगे। ठीक है स्टूडेंट, फिर आप वैल्यू पुट करोगे। आप देखिए इसके अंदर जो फंक्शन बना था तो ये बना था 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस 1, इसमें लिमिट को x 0 पुट किया तो आपके पास आंसर आ गया 1/2। तो इस तरीके से आपने लिमिट्स की वैल्यू को सोल्व करना है। ये था रैशनलाइजिंग वाला सिस्टम जो आपने मेरे साथ डिस्कस किया। थर्ड नंबर पे आपके पास आता है बाय चेंजिंग द लिमिट्स। ये चेंजिंग द लिमिट जो फंक्शन है इन्फिनिटी वाले फॉर्म में लगेगा। कहता है इन दी फंक्शन लिमिट x गोज़ टू 0 f ऑफ x, अगर आपके पास इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बनता है तो देन चेंजेस f ऑफ x f गोइंग्स टू 1 अपॉन x। तो आपने क्या करना है फंक्शन अगर x के अंदर दिया हुआ है तो x को आप क्या करोगे 1/x की फॉर्म के अंदर चेंज करोगे, सो दैट 1/x इसको अप्रोच करेगा 0 को, देन पुट दी लिमिट्स, फिर आपने पुट करना है लिमिट्स को। देखिए जो अब आपके पास एग्जांपल है लिमिट x गोज़ टू इन्फिनिटी, देखो इन्फिनिटी और इधर लिमिट जो है 0 नहीं आएगी, इधर लिमिट आएगी इन्फिनिटी, सही कर लेना स्टूडेंट्स को, ये यहाँ पे इन्फिनिटी आएगा। ठीक है स्टूडेंट,
एक्स पहुंची तो इन्फिनिटी होगा, तभी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी आपके पास। ठीक है हमेशा। अब देखिए आपके पास ये क्वेश्चन है 2x स्क्र माइनस 3x प्लस 5 अपॉन 3x स्क्र प्लस 7x माइनस 4। जब आप इसमें x की वैल्यू को इन्फिनिटी पुट करोगे तो उस इन्फिनिटी के अंदर कुछ भी प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लिकेशन करो, डिवाइड करो, तब आपके पास इन्फिनिटी ही आंसर आता है। तो मतलब इसको सोल्व करोगे तो इन्फिनिटी बनेगा, इसको भी सोल्व करोगे तब भी क्या बनेगा, इन्फिनिटी। तो ये आपके पास बन गई इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। ओके सो जब इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन जाए तो आपके पास क्या तरीका होता है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म का सोल्व करने का। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूं कि x अप्रोचेस टू लिमिट आपको दिया हुआ है। देखिए x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी दिया हो तो आपके पास जो मान लो लिमिट दिया हो इधर x, तो इसमें जब, हाँ बोलो बेटे कौन बोल रहा था। देखो बेटे, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, x फंक्शन गिवन दिया हो, अगर आप इसके अंदर सीधी डायरेक्ट लिमिट पुट करते हो x की तो आपके पास इन्फिनिटी आंसर आएगा। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपके पास ऐसे फंक्शन दिया हो लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/x, ठीक है स्टूडेंट, जब इसके अंदर आप लिमिट वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास आएगा आंसर 1/इन्फिनिटी। देखो इन्फिनिटी बनता कैसे है, इन्फिनिटी की जो वैल्यू होती है स्टूडेंट्स वो इक्वल होती है 1/0 के। तब देखो डिनोमिनेटर में जब जीरो होता है तभी उसका आंसर क्या होता है, इन्फिनिटी। अब आपके पास इधर जो आंसर बना है 1/इन्फिनिटी बना है, तो 1/इन्फिनिटी को हम कैसे सोल्व करेंगे, देखो 1/1/0, ये जीरो ऊपर चल जाएगा तो आपके पास वैल्यू क्या बनेगी 0/1। 0/1 क्या होता है, जीरो। इट्स मींस लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अगर 1/x फंक्शन हो तो आपके पास जो उसकी वैल्यू बनती है वो किसकी वैल्यू, क्या वैल्यू बनती है, जीरो बनती है। ठीक है स्टूडेंट, तब आपने क्या करना है कि जब भी आपका फंक्शन दिया हो इन्फिनिटी के अंदर, लिमिट्स इन्फिनिटी के अंदर गिवन दिए हो, तो हमने क्या करना है, जो भी फंक्शन होगा आपके पास उसमें जो x होगा वहां पे 1/x बनाना है आपने। ठीक है, क्या बनाओगे 1/x, मतलब वेरिएबल को आपने डिनोमिनेटर में लेके आना है, क्योंकि वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो मतलब क्या होगा, इन्फिनिटी डिनोमिनेटर में हो जाएगा। अगर इन्फिनिटी डिनोमिनेटर में होगा तो 1/इन्फिनिटी की जो वैल्यू होती है वो जीरो के इक्वल होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए इधर क्या था 2x स्क्र माइनस 3x प्लस 5 अपॉन 3x स्क्र प्लस 7x माइनस 4। आपने करना क्या स्टूडेंट्स, न्यूमिनेटर में से हाईएस्ट जो पावर है, हाईएस्ट पावर क्या है x स्क्र, तो मैंने क्या किया न्यूमिनेटर में से x स्क्र कॉमन ले लिया। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर क्या है x स्क्र, तो मैंने डिनोमिनेटर में से भी x स्क्र ले लिया कॉमन। तो जब ऊपर x स्क्र कॉमन लूंगा तो आपके पास बचेगा 2 माइनस 3/x और इधर 5/x स्क्र। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे आपके पास सेम टर्म बनेगी ये वाली। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरीके से डिनोमिनेटर में भी मैंने x स्क्र कॉमन लिया, अब ये x स्क्र से x स्क्र हो जाएगा कॉमन। अब देखिए आपके पास वैल्यू बनी है लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2 माइनस 3/x प्लस 5/x स्क्र अपॉन 3 प्लस 7x प्लस माइनस 4/x स्क्र। अब लिमिट पुट करो इन्फिनिटी तो ये बनेगा 2 माइनस 3/इन्फिनिटी, 3/इन्फिनिटी तो इसकी जो वैल्यू आएगी जीरो, 5/इन्फिनिटी इसकी वैल्यू भी क्या आएगी जीरो, 7/इन्फिनिटी इसकी वैल्यू भी क्या आएगी जीरो, और 4/इन्फिनिटी इसकी वैल्यू भी क्या आएगी जीरो। तो सिर्फ आपके पास बचेगा 2/3, तो ये 2/3 आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। इस तरीके से आपने इन्फिनिटी वाले क्वेश्चंस को आपने सोल्व करना है। ठीक है बेटे, ये जो फंक्शन था लिमिट का क्वेश्चन जब आपको दिया होता 2x स्क्र माइनस 3x प्लस 5, न्यूमिनेटर में से x स्क्र कॉमन लो, जब x स्क्र कॉमन लोगे तो ये तो x स्क्र बाहर आ गया तो इधर बचा 2, इधर ओनली फॉर x था तो नीचे एक x लगा दिया। देखो x स्क्र को 3/x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा 3x बनेगा। इसी तरीके से 5x स्क्र को x स्क्र से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या बचेगा 5 बचेगा, क्योंकि x स्क्र से x स्क्र कैंसिल हो जाएगा तो 5 बचेगा। ठीक है बेटे, जो भी हाईएस्ट पावर होगी न्यूमिनेटर में वो आपने कॉमन लेनी है, और जो हाईएस्ट पावर डिनोमिनेटर में होगी वो आपने कॉमन लेनी है। ठीक है बेटे, ताकि हाईएस्ट पावर से हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी कैंसिल, फिर ये जो x होगा वो आपके पास डिनोमिनेटर में बन जाएगा। डिनोमिनेटर में x बनने पर जब आप इन्फिनिटी पुट करोगे तो उसकी जो वैल्यू बनती है वो जीरो के इक्वल होती है, तो बाकी सारी जो टर्म जीरो हो जाएगी, जो बिना x वाली टर्म थी वो आपके पास क्या आ जाएगा आंसर, तो 2/3 आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। इस तरीके से आपने लिमिट्स वाली वैल्यू को सोल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट, ये था थर्ड मेथड जो आपने मेरे साथ डिस्कस किया। आइए नेक्स्ट मेथड करते हैं। नेक्स्ट मेथड जो है स्टूडेंट एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल जो स्टूडेंट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है। इस मेथड से आप लिमिट्स के कोई भी सम हो वो सारे सम सोल्व कर सकते हो, बहुत इजीली आप सोल्व कर सकते हो इजीली तरीके से। ठीक है स्टूडेंट्स,
एल हॉस्पिटल रूल जो है स्टूडेंट वो डिपेंड करता है डेरिवेटिव्स पर। थोड़ा सा आपको डेरिवेटिव आता है तो मैं आपको थोड़ा सा आपको मैं समझा रहा हूं कि आपको लिमिट कोई भी फंक्शन दिया हो उसमें आपको मैथ रूल लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं भी आपको मैथड कराऊंगा, आपको फार्मूले कराऊंगा लिमिट्स के। तो लिमिट्स को आप फार्मूले के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो और अगर आपको फार्मूला याद ना हो, बाई चांस किसी क्वेश्चन के अंदर आपको फार्मूला याद ना हो, तो आप एल हॉस्पिटल रूल यूज करके भी उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो एल हॉस्पिटल रूल जो है स्टूडेंट वो सभी के अंदर लगेगा, बट यूज कब करना है जब आपके पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनती हो, 0/0 फॉर्म बनती हो या इन्फिनिटी/इन्फिनिटी फॉर्म बनती हो, तभी आप एल हॉस्पिटल रूल यूज करोगे। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए कहता है इफ लिमिट x गोज़ टू a f of x upon g of x इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 0/0 या इन्फिनिटी फॉर्म। जब कोई लिमिट्स वाला फंक्शन हो वो 0/0 फॉर्म बनती हो या इसकी इन्फिनिटी फॉर्म बनती हो, तो देन डिफरेंस f of x and gx सेपरेटली until डेफिनेट वैल्यू ऑफ लिमिट इज obtained। इसका मतलब क्या स्टूडेंट, देखिए मान लो एग्जांपल के थ्रू आपको मैं समझाता हूं कि आपको फंक्शन दिया हुआ है लिमिट x गोज़ टू 1 x³ - 1 अपॉन x² प्लस x-2, इसकी वैल्यू आती है 0/0। ये स्टूडेंट आपने मैं सब फर्स्ट जो मेथड कराया था मैंने आपको, देखो फर्स्ट मेथड मैंने आपको फैक्टराइजेशन मेथड कराया था, ये वाला फैक्टराइजेशन मेथड के अंदर भी आपने ये क्वेश्चन सोल्व किया था x³ - 1 अपॉन x² प्लस x-2। इसको आपने कैसे सोल्व किया था, फैक्टराइज करके इस क्वेश्चन को आपने सोल्व किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब मैं इस क्वेश्चन को एल हॉस्पिटल रूल के अकॉर्डिंग भी आपको मैं करवाता हूं। देखिए सेम क्वेश्चन है, 0/0 फॉर्म है, एल हॉस्पिटल रूल जो स्टूडेंट वो सभी क्वेश्चनों पे अप्लाई हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए ये एल हॉस्पिटल रूल यूज कैसे करना है, न्यूमिनेटर और ये डिनोमिनेटर आपने करना क्या, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव अलग करना है और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अलग लोगे। आपने फिजिक्स के अंदर थोड़ा सा डेरिवेटिव किया हुआ है, तो मैं आपको एक बार थोड़ा सा समझा रहा हूं, उसके बाद मैं आपको जब डीप में कराऊंगा डेरिवेटिव तब आपको ज्यादा इजी हो जाएगा। देखिए जब न्यूमिनेटर में आपके पास क्या है, डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x³ - 1, पहले मैं न्यूमिनेटर को सोल्व कर रहा हूं, तो डेरिवेटिव करेंगे किसका, x³ का। x³ का डेरिवेटिव क्या होता है सुन, आपने फिजिक्स में किया हुआ है 3x², पावर आगे होती है और एक पावर कम, फिर कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है 0। ठीक है सुन, ये तो आ गया न्यूमिनेटर का। डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या आपके पास, x² प्लस x-2, इसका डेरिवेटिव करना है रिस्पेक्ट टू x। तो x का डेरिवेटिव क्या होता है सुन, 2x, x का डेरिवेटिव क्या होता है प्लस का 1 और -2 का डेरिवेटिव क्या होगा 0। तो आपके पास जो वैल्यू बनेगी, न्यूमिनेटर में 3x² बना और डिनोमिनेटर में 2x प्लस 1, तो लिमिट x गोज़ टू 1 3x² अपॉन 2x प्लस 1। अब इसके अंदर x की वैल्यू 1 पुट करके देखो तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास कितना आंसर आ गया, 1 आंसर आ गया। तो ये तो था एल हॉस्पिटल रूल बाय यूजिंग डेरिवेटिव। आप एल हॉस्पिटल रूल यूज करोगे वो डेरिवेटिव पे ही डिपेंड करता है। डेरिवेटिव कैसे करना है, न्यूमिनेटर का अलग करना है, डिनोमिनेटर का अलग करना है, इकट्ठा नहीं करना स्टूडेंट्स। डेरिवेटिव के अंदर वैसे फंक्शन होता है u/v मेथड, अगर आपने फिजिक्स में किया हुआ है तो आपने ये रूल नहीं लगाना u/v, बट आपने करना क्या है, एल हॉस्पिटल रूल के अंदर लिमिट्स के अंदर न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव अलग करोगे और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अलग करोगे, फिर जो आंसर आएगा उसके अंदर लिमिट्स की वैल्यू को आप पुट करके देखोगे तब आपके पास आंसर आएगा 1। अगर बाय चांस इधर पुट करने पर फिर फॉर्म बनती है आपके पास, तो अगेन डेरिवेटिव कर देना, न्यूमिनेटर का अलग एंड डिनोमिनेटर का अलग, फिर आपके पास सोल्व करना, फिर आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास मेथड चलता जाएगा जब तक आपके पास ये इनडिटरमिनेट फॉर्म अगर बनती जाएगी। ठीक है बेटे, ये एल हॉस्पिटल रूल था। टोटल 4 रूल आपने मेरे साथ डिस्कस किए। कौन कौन से रूल डिस्कस किए, डिस्कस किए हैं। जिसमें फर्स्ट आपके पास है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में अगर आपके पास स्टेटमेंट के अंदर फैक्टर्स बनते हो तो फैक्टर्स बना के फिर वो सेम फैक्टर को कैंसिल कर दोगे, फिर आप उसके अंदर लिमिट्स की वैल्यू को पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा आंसर। ये था फर्स्ट मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। सेकंड मेथड आपने डिस्कस किया रैशनलाइजेशन मेथड। रैशनलाइजेशन क्या होता है, अगर आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर टर्म दी हो, चाहे वो न्यूमिनेटर में हो चाहे वो डिनोमिनेटर में दी हो, तो आप रैशनलाइज करके फिर आपने लिमिट्स को वैल्यू को पुट करना है, फिर आप जो वैल्यू आएगी आंसर आएगा। देखो लिमिट्स सब तब तक आप साथ लगाओगे जब तक आप इसकी लिमिट की वैल्यू को पुट नहीं कर देते। देखिए इधर भी लिमिट था, इधर भी लिमिट लगाया था, इधर भी लिमिट लगाया था। देखिए ये जब लिमिट थी, अब मैंने पुट कर दी इस फंक्शन के अंदर, तो मैंने यहां पे लिमिट नहीं लगाया, यहां पे मैंने लिमिट नहीं लगाया। देखो देखो सीधी जब लिमिट की वैल्यू पुट करने पर लिमिट आप नहीं लगाओगे यहां पे, क्योंकि लिमिट की वैल्यू आपने पुट कर दी। ये स्टेप जो लिमिट्स वाले हैं तब तक साथ साथ लिखोगे
जब तक आप लिमिट की वैल्यू को आप पुट नहीं कर देते। जब जिस स्टेप के अंदर आप लिमिट की वैल्यू पुट करोगे उस स्टेप के अंदर आप ये लिमिट x = 0 नहीं लिखोगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आपके सिर्फ आपके पास वैल्यू आएगी जो आप वैल्यू पुट करोगे। ठीक है स्टूडेंट, ये था रेजोल्यूशन मेथड। थर्ड नंबर आपने डिस्कस किया चेंजिंग द लिमिट्स। चेंजिंग द लिमिट्स के अंदर आपको क्या दिया होगा, x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी गिवन दिया होगा। इन्फिनिटी के अंदर क्या होगा, अगर आप x की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करते हो तो आपके पास क्या बनेगा, इन्फिनिटी ही बनेगा। तो देखिए जैसे एग्जांपल की थी आपने, तो इसको सोल्व करने का तरीका क्या था, ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बनी, तो आपने करना क्या है, न्यूमरेटर में से हाईएस्ट जो पावर होगी वो कॉमन ले लोगे और डिनोमिनेटर में भी जो हाईएस्ट पावर होगी वो भी कॉमन ले लोगे। हाईएस्ट पावर से हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, फिर जो x बचेगा वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अगर x डिनोमिनेटर में आ गया, जब x की वैल्यू डिनोमिनेटर में पुट करोगे इन्फिनिटी, तो 1 बाय इन्फिनिटी और जो 2 बाय इन्फिनिटी 3 बाय इन्फिनिटी इन सबकी जो वैल्यूज होती है वो 0 होती है। 1 बाय इन्फिनिटी क्या होता है, इक्वल टू 0। तो ये टर्म 0 बन जाएगी, जो बिना x वाली टर्म थी वो आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर। ये तो थर्ड पार्ट बाय चेंजिंग द लिमिट्स। आप देखिए फोर्थ पार्ट आपने मेरे से डिस्कस किया एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल जो है वो डेरिवेटिव पे डिपेंड करता है। ये एल हॉस्पिटल रूल लगाना कब है, जब 0 बाय 0 फॉर्म हो या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बनती हो। ठीक है स्टूडेंट, तो जैसे इस क्वेश्चन के अंदर 0 बाय 0 फॉर्म बनी तो आपने करना क्या है, एल हॉस्पिटल रूल कि न्यूमरेटर का डेरिवेटिव अलग एंड डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अलग। न्यूमरेटर का अलग करोगे, डिनोमिनेटर का अलग करोगे, जो वैल्यू आपके पास बनेगी फिर आप इसके अंदर लिमिट पुट करोगे, तब आपके पास क्या आएगा, आंसर। अगर अब बाई चांस अगर लिमिट पुट करने पर ये फंक्शन वापसी 0 बाय 0 फॉर्म बनता, तो ये स्टेप फिर दोबारा से आप इसको अगेन रिप्लाई करते कि न्यूमरेटर का डेरिवेटिव अलग एंड डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अलग, फिर आप इसको सोल्व करोगे तो आपका पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये थे 4 रूल जो आपको मेथड करने थे, इवैल्यूएट, लिमिट दी, सोल्व। आइए मैं आपको कुछ रूल करवा रहा हूं। देखिए यूजिंग इंपॉर्टेंट लिमिट्स, ये कुछ मेथड है, ये डायरेक्ट अगर आप क्वेश्चन के अंदर यूज करना चाहते हो कि लिमिट x अप्रोचेस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a किसके इक्वल होता है, n इंटू a की पावर n माइनस 1। ठीक है सुन, ये लिमिट्स की फॉर्म है। अगर आपके पास क्वेश्चन इस फॉर्म के अंदर गिवन दिया हो कि लिमिट x अप्रोचेस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, ये फॉर्म है बेटे, इस फॉर्म को आपने ध्यान रखना है। अगर आपके पास इस तरह की फॉर्म हो तो आप उस फॉर्म को किस तरीके से लिखते हो, जो यहाँ पे पावर होगी n मतलब पावर कोई भी हो सकती है 1 2 3 4 5 6 7, ये इसकी पावर और ये पावर सेम होनी चाहिए, तो n की वैल्यू आ जाएगी। a मतलब यहाँ पे जो भी टर्म होगी, कांस्टेंट टर्म जो होगी वो लिखोगे, और अब इसकी पावर है n माइनस 1, इसका मतलब n इंटू में a की पावर n माइनस 1। तो आप इसको पूरी फॉर्म को इस तरीके से लिख सकते हो, डायरेक्ट आंसर। सेकंड फार्मूला है लिमिट x गोज़ टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x। अगर आपको इस फॉर्म के अंदर कोई अगर क्वेश्चन दिया हो तो उसका जो आंसर होता है 1 के इक्वल होता है, मींस log e। जब भी आपके पास स्टूडेंट्स log e आपके पास आ जाए तो log और e दोनों फंक्शंस होते हैं, और दोनों जो फंक्शन होते हैं एक दूसरे के एंटी होते हैं, मतलब ऑपोजिट फंक्शंस होते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो log और e जब भी आपके पास इकट्ठा आता है तो ये कैंसिल हो जाता है, तो आपके पास आंसर आता है 1। ठीक है स्टूडेंट, log और e एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, तो एक दूसरे को ये मार देते हैं, तो आंसर आता है 1। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरीके से सेम थर्ड नंबर पे e मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इधर e की पावर x दिया हुआ है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शनल। आप देखो ये जो फंक्शन है a की पावर x, a की पावर x, अब इधर e की पावर x था, इधर a की पावर x है, तब जब a की पावर x हो तो देखो e था तो log e के इक्वल आ गया था, अब इधर a है तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, log a के। मैंने लिखा log a बेस ऑफ e, मैं इधर ऐसे लिखा हुआ है log a बेस ऑफ e, e जो है बेस में है, पैरों में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको बोलते हैं कैसे हैं, log a बेस ऑफ e। इसका अगर आप उसको लिखना चाहते हो तो ये log a भी लिख सकते हो, अगर आप e नहीं लगाना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, तो log a भी लिख सकते हो, ये भी सही है। ये मैं बता देता हूं, log a इसके इक्वल ही होता है। कैसे इक्वल होता है, ये जो टर्म है log a बेस ऑफ e, इसका फार्मूला होता है log a अपॉन में log e। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी log और e आपस में आ जाए तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, कैंसिल कर देते हैं, तो आपके पास क्या आता है, 1 आंसर आता है। तो log a बाय 1 तो किसकी इक्वल आ जाएगा, log a की इक्वल आ जाएगा, चाहे आप इधर e लगाओ या ना लगाओ, बात एक ही है। तो लिमिट x गोज़ टू 0 a की पावर x माइनस 1 बाय x, अगर आपके पास इस फॉर्म के अंदर आपको क्वेश्चन दिया हो
तो आप किसके इक्वल होगे, log a के, मतलब यहाँ पे जो a की वैल्यू होगी। ठीक है स्टूडेंट, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, देखिए मान लीजिए इसकी कोई एग्जांपल है, ऐसे लिमिट आ जाए, लिमिट x पॉजिटिव टू 0 2 की पावर x माइनस 1 बाई एक्स। अगर आपके पास ये फंक्शन दिया हो और आपने इसकी लिमिट्स आंसर फाइंड करना हो, तो आप क्या फाइंड करोगे, ये फार्मूला यूज करोगे कि a की पावर x माइनस 1 बाई एक्स, a की वैल्यू क्या है इसमें 2, तो आपके पास आंसर आ जाएगा log 2। ठीक है स्टूडेंट, इस ये सीधा आप इसका डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, फोर्थ नंबर पे आपके पास है लिमिट x पॉजिटिव 0 a की पावर x माइनस b की पावर x अपॉन में x। a और b कोई भी आपके पास वैल्यू हो सकती है, बस ऊपर वेरिएबल सेम होना चाहिए, इधर x है तो इधर x होगा, इधर x स्क्वायर है तो इधर x स्क्वायर होगा, इधर 2x है तो इधर 2x होगा, इधर 3x है तो इधर भी 3x होगा, सेम ही इससे इधर भी होगा, क्योंकि तीनों चीज सेम होनी चाहिए। x x x, अगर इधर x स्क्वायर, इधर भी x स्क्वायर, इधर भी x स्क्वायर होना चाहिए, इधर 2x है तो इधर भी 2x, इधर भी 2x होना चाहिए, मतलब वेरिएबल सेम होना चाहिए, a और b कुछ भी हो। तो आप लिख सकते हो log a बाई b बेस ऑफ e। अगर आप b लगाना चाहते हो तो ठीक है, नहीं लगाना चाहते तो भी ठीक है, तो log a बाई b के केवल हो जाएगा। फिफ्थ नंबर पे अगर उस फार्मूला है लिमिट x पॉजिटिव 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स। अगर आपके पास इस तरीके से कोई टर्म दी हो, देखो बेटे इधर x है तो इधर x है, इधर x की जगह पे कुछ भी हो सकता है, 2x हो सकता है, x स्क्वायर हो सकता है, x क्यूब हो सकता है। अगर इधर x स्क्वायर है तो इधर भी x स्क्वायर होगा, अगर इधर 2x है तो इधर भी 2x होना चाहिए, मतलब फॉर्म बननी चाहिए वाली। अगर ये फॉर्म बनती है तो किसका जो आंसर होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। बाय चांस मान लीजिए आपके पास लिमिट दिया हुआ है कि लिमिट x पॉजिटिव टू 0 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखो ये फॉर्म बन रही है log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, इधर एक्स स्क्वायर है तो इधर एक्स स्क्वायर है, मतलब सेम वेरिएबल है, तो इसका जो आंसर होगा वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। ठीक है बेटे, तो आपने इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। ये था एग्जांपल नंबर फिफ्थ। आपने अब देखिए आपने करना है रूल नंबर 6 कि लिमिट एक्स टू 0 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स, 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स किसके इक्वल होता है, ई के इक्वल होता है, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन के इक्वल होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने सिर्फ फॉर्म को देखना है कि 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स। ठीक है बेटे, अगर आपके पास ये फॉर्म हो तो वो किसके इक्वल होता है, ई के इक्वल होता है। सेवंथ नंबर पे आपके पास आता है लिमिट एक्स पॉजिटिव टू इन्फिनिटी इंटू में 1 प्लस 1 बाई एक्स की होल पावर एक्स, तो ये जो फंक्शन होता है वो किसके इक्वल होता है, ई के इक्वल होता है। इसी तरीके से लिमिट एक्स पॉजिटिव टू 0 1 प्लस ए एक्स की होल पावर 1 बाई एक्स, वो किसके इक्वल होता है, ई की पावर ए के। ठीक है स्टूडेंट्स, 9 नंबर में आपके पास आता है कि 1 प्लस एक्स की पावर एन माइनस 1 बाई एक्स किसके इक्वल होता है, एन के इक्वल होता है। ये थे टोटल 9 फार्मूले। मैंने आपको बताया था ई की पावर इन्फिनिटी हो तो वो किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, और ई की पावर माइनस इन्फिनिटी हो तो जीरो को अप्रोच करेगा, क्योंकि ई की पावर इन्फिनिटी का मतलब, माइनस इन्फिनिटी का मतलब क्या है, 1 अपॉन ई की पावर इन्फिनिटी। अब देखो डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी आ गया तो उसका आंसर होता है 1 बाई 0, तो मतलब ये जीरो पर चल जाएगा, तो इसको अप्रोच करेगा, जीरो को अप्रोच करेगा। ई की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, ए की पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो को अप्रोच करेगा। ये सारे फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि ये लिमिट्स को सोल्व करना है, तो ये फार्मूले आपको, ये फॉर्म आपने ध्यान रखनी है, ये सारी फॉर्म है कि इस फॉर्म के अंदर कोई आपके पास स्टेटमेंट बनती है तो उसका आंसर होगा इसके इक्वल होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको बाई चांस ये फार्मूला याद ना रहे तो मैंने आपको वो भी तरीका बताया है कि एल हॉस्पिटल रूल आप यूज कर सकते हो। एल हॉस्पिटल रूल लगा के आपने क्या करना है, क्या डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अलग, डेरिवेटिव का डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अलग, फिर आप क्वेश्चन को इजीली आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है बेटे, बट आपने ने ये फार्मूले भी याद रखने हैं। नेक्स्ट आपके पास कुछ 11th फार्मूला, ई की पावर 0, किसी की पावर 0 होती है वो किसको अप्रोच करता है, 1 को अप्रोच करता है, और log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है स्टूडेंट, log 1 0 होता है, log 10 की वैल्यू 1 होती है, log 100 की वैल्यू 2 होती है, log 1000 की वैल्यू 3 होती है, मतलब जितनी जितनी जीरोस हैं उतने ही आंसर होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब कुछ ये नोटेशंस हैं, इनकी सिंबॉलिक फॉर्म है कि ए की पावर एक्स की, इसको हम एक्सपेंशन में किस तरीके से बोलते हैं सीक्वेंस के अंदर, तो ए की पावर एक्स की एक्सपेंशन होती है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब पता है स्टूडेंट्स, देखो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, आपके पास सिंबल होता है ये वाला या इस तरीके से, ये दो सिंबल होते हैं, इन दोनों को बोलते हैं हम फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मीनिंग आपको मैं आपको थोड़ा बता देता हूं, जैसे इधर 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल,
जैसे स्टूडेंट देखो आपके पास 3 फिक्टोरियल आ जाए, मैं आपको 5 फिक्टोरियल का यूज करा रहा हूँ कि 5 फिक्टोरियल क्या होता है। इसको कैसे खोलते हैं, फिक्टोरियल जो होता है स्टूडेंट, जो भी आपको नंबर दिया हो उसके पीछे वाले जो नंबर्स है उसको 1 तक लेके जाना है। जैसे 5 को 1 तक लेके जाओगे तो आपके पास आएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब जो भी आपको नंबर दिया हो उसको 1 तक लेके जाओगे और सभी को आप क्या करोगे, मल्टीप्लिकेशन। तो मतलब फिक्टोरियल 5 जो होगा वो इसकी इक्वल होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 1, इसका जो वैल्यू होती है वो होती है 120। ऐसी फिक्टोरियल 4 को अगर आप सोल्व करते हो तो इसको लिखोगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो इसकी जो वैल्यू होती है 24। ऐसी फिक्टोरियल 3 को सोल्व करते हो तो इसको 1 तक लेके जाओगे, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो इसका आंसर होता है 6। ऐसी फिक्टोरियल 2 को सोल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 2 इंटू 1, तो इसकी किसके होगा 2 के। फिक्टोरियल 1 जो होता है वो 1 इंटू 1, तो 1 के इक्वल होता है, और फिक्टोरियल 0 भी जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिक्टोरियल को सोल्व करने का तरीका क्या है, फिक्टोरियल जो एंड वैल्यू जो होती है वो 1 तक खुलती है, तो इस मींस फिक्टोरियल जो 0 होगा वो भी 1 तक ही खुलेगा, मतलब फिक्टोरियल 0 की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी। ठीक है स्टूडेंट, आपने जो भी नंबर्स दिया हो उसको 1 तक आपने लेके जाना है पीछे नंबर तक, और सभी को आप सोल्व करते जाओगे। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से आपने फिक्टोरियल को आपने सोल्व करना है। ठीक है बेटे, अब देखो आपके पास इधर क्या था 12th नंबर पे e की पावर x, e की पावर x की एक्सपेंशन। बेटे ये जितने भी है 12 से लेकर 20 तक ये सारी एक्सपेंशंस हैं, आपने एक्सपेंशंस को आपने ध्यान में रखना है। ठीक है बेटे, तो देखिए e की पावर x किसके इक्वल होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3, फिर आएगा x की पावर 4 बाय फैक्टोरियल 4, ये चलता जाएगा डैश डैश डैश। e की पावर x की वैल्यू ये होती है, और e की पावर माइनस एक्स आ रही, माइनस एक्स का मतलब क्या है, एक प्लस की टर्म एक माइनस की, फिर प्लस फिर माइनस, इसमें सभी टर्म्स प्लस में थी, इसमें सभी टर्म्स एक क्या होगा अल्टरनेटिव चलेगी, पहले प्लस की टर्म है सेकंड माइनस की, फिर प्लस की फिर माइनस की। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से अल्टरनेटिव चलोगे। ऐसी log 1 प्लस एक्स, ये इधर बेटे फार्मूला लिखा नहीं हुआ, ये गलत लिखा हुआ है, log कर दीजिए, log 1 प्लस एक्स किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स की पावर 4 बाय 4 प्लस डैश डैश डैश। ठीक है सुन, इस तरीके से आप log 1 प्लस एक्स का फार्मूला यूज कर सकते हो, और log 1 माइनस एक्स का फार्मूला होता है माइनस एक्स के बाय 2 माइनस एक्स क्यूब बाय 3। ये था log 1 प्लस एक्स का फार्मूला, और log 1 माइनस एक्स इक्वल होता है माइनस एक्स के बाय 2 माइनस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स की पावर 4 बाय 4। मतलब ये log 1 प्लस एक्स में एक पॉजिटिव नेगेटिव एक पॉजिटिव नेगेटिव, बट log 1 माइनस एक्स में सभी के सभी टर्म्स क्या होती है नेगेटिव होती है, और e की पावर माइनस एक्स का एक्सपेंशन होता है वो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3, इसमें सभी प्लस होते हैं, इसमें अल्टरनेटिव होते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। साइन एक्स का जो एक्सपेंशन होती है वो होती है एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 एक्स की पावर 5 बाय फैक्टोरियल 5 माइनस डैश डैश डैश। इसी तरीके से 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाय एक्स की इंस्पेक्शन होती है e माइनस ई एक्स बाय 2 प्लस 11 ई एक्स स्क्वायर बाय 24 प्लस डैश डैश डैश। कोस एक्स की जो एक्सपेंशन होती है स्टूडेंट वो होती है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 बाय फैक्टोरियल 4 माइनस डैश डैश डैश। और 19 नंबर में tan इनवर्स एक्स की एक्सपेंशन होती है x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस एक्स की पावर 5 बाय 15 माइनस डैश डैश डैश। और 20 नंबर पे tan x की एक्सपेंशन ये होती है। सो स्टूडेंट्स ये सारी जो एक्सपेंशंस हैं आपने अपने आप याद रखनी है, इसको आप 2-3 बार पेपर क्वेश्चन करोगे यूज करोगे तब ये सारी जो एक्सपेंशंस है आपको ये याद हो जाएगी। तो मींस आपको मैंने इसके अंदर आपको बताया फिक्टोरियल मीनिंग क्या होता है, फिक्टोरियल को 1 तक इसको ओपन करते हैं, और log 1 प्लस एक्स का फार्मूला होता है ये, और log 1 माइनस एक्स का फार्मूला होता है दिस। ओके स्टूडेंट्स, ये थे टोटल 20 फार्मूले जो आपने मेरे साथ डिस्कस किए, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूले हैं, इन्हीं का यूज करते हुए हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ये जो फार्मूले हैं स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन जितना ज्यादा आप इसका क्वेश्चन के अंदर यूज करोगे उतने ही ये फार्मूले आपको ज्यादा याद होंगे। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज इस लेक्चर को या इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो स्टूडेंट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। Do you want to know?